ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी। इस एकादशी पर स्वयं भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आखिर देवशयनी एकादशी के दिन ऐसा क्या हुआ था कि सभी शुभ और मांगलिक कार्य इन 4 महीनों के लिए रुक जाते हैं? क्यों इस एक व्रत को करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है? और इस एकादशी की दिव्य कथा क्या है जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, व्रत का महत्व, व्रत की तिथि, पूजा विधि और इसके अद्भुत फल। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में बताए गए उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा ला सकते हैं। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस पावन एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य इन चातुर्मास अर्थात इन 4 महीनों के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? इस दिन व्रत रखने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? कौन सी पौराणिक कथा इस एकादशी को इतना महान बनाती है? और इस व्रत को करने से भक्तों को कौन कौन से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है? आइए सुनते हैं आज का ये वीडियो। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं और धर्म, व्रत और पौराणिक कथाओं से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई धार्मिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना किसी विलंब के श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 9:12 पर होगी, जबकि एकादशी तिथि का समापन 25 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 11:34 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी का पर्व 25 जुलाई दिन शनिवार को मनाया जाएगा और व्रत का पारण 26 जुलाई को प्रातः 6:10 से 8:47 के मध्य किया जा सकेगा। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी को हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। इन 4 महीनों में सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। चातुर्मास को अशुभ समय नहीं माना जाता, बल्कि यह साधना, संयम और आत्मचिंतन का विशेष काल है। वर्षा ऋतु के इन महीनों में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर जप, तप, स्वाध्याय और प्रवचन किया करते थे। भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना भी हमें यह संदेश देता है कि जीवन की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर अपने भीतर झांकें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करने पर अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए इसे मोक्षदायी बताया है। आइए अब हम सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा या देवशयनी एकादशी का महात्मा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्मा का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आती है।
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि नहीं रह जाती। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछी, फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूँ? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ या पीले वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन
केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति और साधना के लिए भी है। जब भगवान स्वयं योग निद्रा में जाते हैं तो यह संकेत होता है कि इंसान भी कुछ समय अपने भीतर झांक कर अपने विचारों और कर्मों को सुधारने का प्रयास करे। सच्चा व्रत केवल भोजन त्यागना नहीं बल्कि मन में दया, वाणी में मधुरता और कर्मों में ईमानदारी लाना है। यही भगवान विष्णु की सच्ची उपासना मानी जाती है। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के कुछ नियम। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन पूजा के समय पीले रंग के पुष्प, हल्दी, चंदन, पंचामृत और तुलसी दल आदि अर्पित करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन निर्जला या फलाहार व्रत करना चाहिए। इस दिन सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें। एकादशी के दिन गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। व्रत में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन गुस्सा और क्रोध से दूरी बनानी चाहिए। जय श्री हरि। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।